अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इफ्तिखार नवाज़ और आप देख रहे हैं लर्न विद इफ्तिखार नवाज़। आज के इस लेक्चर में वॉइस क्लोनिंग का देखेंगे। वॉइस क्लोनिंग एक ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें आप किसी भी शख्स की आवाज़ को बिल्कुल वैसा ही दोबारा से बना सकते हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि आपने किसी दूसरे एआई मॉड्यूल की वॉइस को देखना है, आप किसी दूसरे यूट्यूब चैनल को देखते हैं और वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो आपको उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। आप खुद की अपनी आवाज़ को किसी भी दूसरी लैंग्वेज में कर सकते हैं या फिर आपको किसी सेलिब्रिटी की आवाज़ जो है वो बहुत अच्छी लगती है या यूट्यूब पे ऐसा ग्रो होने वाला चैनल जिसके विजुअल के साथ-साथ उसकी वॉइस आपको बड़ा अट्रैक्ट करती है। तो ऐसी आवाज़ों को खुद की आवाज़ में लेके आना या ऐसी आवाज़ों को लेकर अपने स्क्रिप्ट का उसके अंदर इंसर्ट करवा के उसी से ही बुलवाना, ये कहलाती है वॉइस क्लोनिंग। बेसिकली ये एक प्रोफ़ेशनल वे है जिसमें आप किसी भी वीडियो को अपने ही चैनल पे ग्रो करवाने के लिए आपको क्लोनिंग करवाना ज़रूरी होती है। आसान अल्फाज़ में हम ये कहते हैं कि आपके पास एक स्क्रिप्ट है और आप चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ को किसी दूसरी लैंग्वेज में उससे प्रोड्यूस करवाऊँ या किसी दूसरे की आवाज़ आपको बहुत पसंद आती है और आप उसकी आवाज़ में अपना स्क्रिप्ट जो प्रोड्यूस करवाते हो, इस सारी टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं वॉइस क्लोनिंग। तो आज के इस लेक्चर में जो कि हमारा लेक्चर नंबर 4 है, यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, जिन स्टेप्स की बेस पे हम वॉइस क्लोनिंग की तरफ चलेंगे। सबसे पहला स्टेप है कि हमने कैसे किसी कंपेटिटर की वॉइस को लेना है या अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करना है। उसके बाद उस आवाज़ को क्लियर करना है। क्लियर करने का मतलब ये है कि अगर उसके बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक है या फिर आप ये समझते हैं कि उसमें कोई शोर आ रहा है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आ रही हैं और उसको फिर अपने क्लोन के लिए यूज़ करना, पहले ये प्रोसेस है। उसके बाद हम देखेंगे कि ऐसी कौन-सी टूल्स हैं जो यूज़ होती हैं वॉइस क्लोनिंग के लिए और थर्ड इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि उर्दू वॉइस ओवर कैसे की जा सकती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी यूट्यूब पर जाके आप देखते हैं कि मुझे कौन-सी ऐसी वॉइस को लेना है जिसको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो आसान अल्फाज़ में आप कोई भी चैनल ले सकते हैं जी। मैं यहाँ पे जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है उस वीडियो को देखता हूँ और उस वीडियो के हिसाब से मुझे ज़ाहिर-सी बात है पहले उसकी वॉइस को लेना है। तो मैं ये यहाँ पे रैंडमली कोई भी ले लेते हैं। चलें फ़र्ज़ करते हैं मुझे ये वाली बहुत पसंद है, ये इंग्लिश में है, उर्दू में है तो मैं कोई इंग्लिश में लेता हूँ। तो इंग्लिश में लेने के लिए चलें जी, मैं यहाँ पे किसी भी चैनल में चला जाता हूँ। ये चैनल मैंने ओपन किया और इसकी मुझे वीडियोज़ में जाके मैं कहता हूँ कि जी मुझे ये वाली आवाज़ बड़ी पसंद है। तो मुझे सबसे पहले इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए पहले मुझे 3 डॉट पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर शेयर पे जाना पड़ेगा। शेयर पे जाके मुझे इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मैं दूसरी टैब ओपन करता हूँ। यहाँ पे जाके आपने ऐसी वॉइस को लाज़मी लीजिएगा जो कि क्लियर हो, क्योंकि अगर क्लियर वॉइस नहीं आएगी तो फिर आप क्लोन नहीं कर सकते। तो मुझे दोबारा गूगल में जाके यहाँ पे मुझे लिखना है YTMP3 डाउनलोड। तो यहाँ पे काफ़ी वेबसाइट्स आएँगी, आप कोई भी ले सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि आप यहाँ पे यूट्यूब्स की किसी भी वीडियो को MP3 में कन्वर्ट करवाएँगे। तो चलें मैं यही ले लेता हूँ। यहाँ पे जाके मैं उसको पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मुझे कहते हैं MP3 में करवाना है, तो मुझे MP3 ही करवानी है। अगर आप MP4 में लेना चाहें तो MP4 कर सकते हैं। MP3 में कन्वर्ट करवाने के लिए मुझे यहाँ पे उस वीडियो को देना है और थोड़ी देर के लिए वेट करना है। ये इस वीडियो को चेक करने के बाद इसकी वॉइस जो है वो डाउनलोड करके हमें दे देगा। कुछ सेकंड्स के वेट के बाद यहाँ पे ये हमें एक डाउनलोड का ऑप्शन और नेक्स्ट का दे रहा है। तो ये ऊपर वीडियो का टाइटल भी है जिसकी हमने वॉइस ले रहे हैं। तो मैं इसको डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। ये आ गई मेरे पास, उसकी वॉइस डाउनलोड होके आ गई। अब अगला स्टेप क्या है? अगले स्टेप में आपने देखना ये है कि हम जब भी कोई भी वॉइस लेते हैं,
तो हमें उस वॉइस के सिर्फ 20 से 30 सेकंड्स चाहिए, मैक्सिमम 30 सेकंड्स और मिनिमम 20 सेकंड्स, क्योंकि क्लोनिंग के लिए हमें जो ज़रूरी चीज़ है वो इतने ही सेकंड्स की ज़रूरत है। इससे ज़्यादा अगर हम लेंगे तो वो जो टूल्स हैं जिनके ज़रिए हमने करवाना है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगी। ओके, अब इस 20 से 30 सेकंड बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दोबारा एक टैब ओपन करनी है और वहाँ पे जाके मैं लिखूँगा ऑडियो ट्रिमर, ऑडियो ट्रिमर। तो ऑडियो ट्रिमर यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, तो आप कोई भी ले सकते हैं। चलें जी, मैं ये पहले वाला ही ले लेता हूँ। ये वेबसाइट ओपन करने के बाद ये मुझे बताएगी कि मैक्सिमम फ़ाइल का साइज़ जो है, जो ये एक्सेप्ट करता है वो 250 एमबी है, मतलब इससे ज़्यादा बड़ी फ़ाइल आपने अटैच नहीं करनी। तो चलें जी, मैं चूज़ फ़ाइल पे जाता हूँ। उसके बाद जो अभी-अभी मैंने डाउनलोड किया इसमें ये पड़ा है जी वो यूनिवर्सल शो। अब यहाँ पे मैं Have इसको you ever साथ noticed अटैच how कर the देता universe has हूँ। this ओके, ये strange चल way? गया। आप कुछ सेकंड्स के लिए वेट कीजिएगा तब तक ये पूरा अपलोड हो जाए। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये अपलोडिंग टाइम कितना ले रहा है। जब तक ये कंप्लीट अपलोड नहीं होता तब तक आपने इसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं करनी। इसको अपलोड होने के बाद हम देखेंगे कि हमें कितने सेकंड्स के लिए ये चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे ये स्टार्ट ही दिखा रहा है, ये एंडिंग दिखा रहा है कि ये जो वॉइस हमने की है इसमें कितने सेकंड्स हैं। फेड इन, फेड आउट, आउटपुट फॉर्मेट वगैरह जो कुछ भी है, हमने किसी भी चीज़ को चेंज नहीं करना। हमने सिर्फ ये देखना है कि जैसे ये अपलोड होगा हमने इसके मैक्सिमम 30 सेकंड्स जो हैं वो ले लेने हैं। लें जी, अब ये चलें, ये 25 सेकंड का मेरे पास हो गया। यहाँ से आपको शो हो रहा होगा ये 25 सेकंड की है, तो मुझे इसको क्रॉप पे क्लिक करना है। क्रॉप पे क्लिक करने के बाद ये पूरी की पूरी फ़ाइल मेरे पास रेडी हो जाएगी और मुझे यहाँ पे इसको डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो ये पूरे का पूरा ये 25 सेकंड का हमारे पास जो ये देखें, ये अब हमारे पास ये डाउनलोड हो गया। तो अब दूसरा स्टेप भी हो गया, हमने वॉइस भी ले ली, वॉइस लेने के बाद हमने उसको ट्रिमर भी कर दिया, 25 सेकंड का हमने ले भी लिया, उसको कट करने के बाद उसको डाउनलोड भी कर लिया। अब अगला स्टेप ये है कि लेट्स सपोज़ आपके पास कोई ऐसी वॉइस जिसको आप क्लोनिंग करना चाह रहे हैं और वो आपके पास आती है और उसमें डिफरेंट साउंड्स होते हैं। डिफरेंट साउंड्स का मतलब ये है कि एक वोकल साउंड है जो आप बोल रहे हैं या कोई भी आपका स्पीकर बोल रहा है और उसके पीछे बहुत ज़्यादा म्यूज़िक है। अब म्यूज़िक रिमूवर के लिए हमें एक और मैजिकल टूल यूज़ करनी है। उसके लिए आपको दोबारा एक नई टैब ओपन करनी पड़ेगी और यहाँ पे जाके आपने लिखना है वोकल डिस्ट्रैक्टर एक्सट्रैक्टर जी। वोकल एक्सट्रैक्टर पे जाके यहाँ पे आपको डिफरेंट वॉइसेस नज़र आ जाएँगी। मैं क्योंकि जो यूज़ करता हूँ, जो बहुत अच्छी मुझे इसका रिज़ल्ट मिलता है और वो तेज़ है, मैं ये यूज़ करता हूँ। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो वोकल एक्सट्रैक्टर का काम ये है कि इसको जो आप वॉइस देंगे, जो सैंपल आप इस पे चेंज करवाना चाह रहे हैं, ये उन वॉइसेस को सेपरेट करता है। सेपरेशन का मतलब ये है कि आपका एक्चुअल साउंड को दूसरे म्यूज़िक से अलग कर देगा। तो इसको ओपन होने के बाद हम अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। वेबसाइट कंप्लीट ओपन होने के बाद यहाँ पे हम अपलोड ऑडियो में जाते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे, आपने बाकियों को नहीं देखना, हमने सिर्फ वोकल रिमूवर पे जाना है और यहाँ पे हमने अपलोड फाइल में जाना है। जो अभी लास्ट में हमने डाउनलोड की है वो वाला म्यूज़िक हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे अटैच होने के बाद ये हमें शो करवा रहा है कि आपकी ऑडियो जो है वो कम्प्लीटली यहाँ पे अपलोड हो गई है। ये वाला वो हमें ओरिजिनल दिखा रहा है कि ये MP3 है। अब हमने ये देख रहे हैं यहाँ पे वो 25 सेकंड भी शो करवा रहा है। हमने यहाँ पे इसको सेपरेट पे क्लिक करना है। सेपरेट पे क्लिक कर इसलिए रहे हैं कि ये हमें अलग-अलग करके देगा। वोकल जो है वो अलग कर देगा और अगर इसमें यहाँ पे किसी जगह पे कोई साउंड यूज़ हो रहा है तो वो अलग कर रहा है। अब हर दफ़ा ये करना ज़रूरी नहीं है, कुछ साउंड्स ऐसे भी होते हैं, कुछ म्यूज़िक, कुछ वॉइसेज़ ऐसी भी होती हैं जिनमें साउंड्स अलहदा नहीं होते। ये देखिए उसने हमें अलग करके दे दिया कि ये आपके वोकल्स हैं और ये इंस्ट्रूमेंट है, मतलब ये आपने बोला है और ये साउंड है। तो हमने जो वोकल लिया है, हमने यहाँ पे उसको डाउनलोड पे क्लिक करना है, तो ये हमारे पास जो है वो ये वोकल शो हो गया है। यहाँ पे जाके अब हमारे पास
पहला हमारा जो स्टेप था वो हो गया कंप्लीट। मतलब क्या है कि हमने कंपेटिटर की वॉइस भी ले ली, उसको क्लियर भी कर लिया। अब हम उसको रेडी करेंगे, यूज़ इट फॉर क्लोनिंग के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 3 टूल्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे। सबसे पहली है प्ले एचडी, सेकंड फिश ऑडियो एंड थर्ड है एआई टूल फ्लो। तो तीनों का फंक्शन एक ही है, तीनों का काम एक ही है। मैं बारी-बारी सबको करके दिखा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम अगेन जाते हैं अपने ब्राउज़र में और यहाँ पे जाके हम ओपन कर लेते हैं जी फिश ऑडियो। ये ये आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉगिन का ऑप्शन भी है, प्राइसिंग भी है, डेवलपर ईच एंड एवरीथिंग है, टेक्स्ट टू स्पीच भी है, स्पीच टू टेक्स्ट भी है, यहाँ पे वॉइस क्लोनिंग भी है। तो हमारा काम जो है वो वॉइस क्लोनिंग वाला है, तो हम यही करेंगे। अच्छा, अब इसको यूज़ करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जितनी भी वॉइस क्लोनिंग की टूल्स हैं, इनमें से कुछ ऐसी हैं जिन पे आपको कुछ फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं, कुछ ऐसी हैं जिन पे आपको फ्री क्रेडिट्स नहीं मिलते। तो ये तीनों को अच्छा रिज़ल्ट लेने के लिए जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, वो आपको कोई ना कोई पेड टूल ही लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, तो बिगिनर के लिए सजेशन ये है कि आप स्पीच टू टेक्स्ट पे ही जाएँ। जब आपका काम ठीक चलने लग जाए, तो उस वक़्त आप क्लोनिंग पे चले जाइएगा। ये आपने देख लिया, देखने के बाद फिश ऑडियो ओपन हुआ है, ये वॉइस क्लोनिंग है हमारे पास, वो हमें कह रहे हैं। अब इसके आते हैं यूज़ की तरफ। तो ज़ाहिर-सी बात है, हमें इसकी ऑडियो पावर ओपन करने के लिए पहले यहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये देखिए जी, मेरे पास क्योंकि अकाउंट पहले से मौजूद था, तो अकाउंट बनाने के बाद वो डायरेक्ट इसमें लॉगिन हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच है, क्लोन क्योंकि हम पहले ही ऐड कर चुके हैं, ये आपके सामने है। यहाँ पे वो स्टोरी मेरे पास जो मैंने एक सैंपल के तौर पे ली है, इसमें से कुछ पोर्शन मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, यहाँ से ये मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। मॉडल हम यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं, यही रहने देते हैं, ये अच्छा है। उसके बाद हम जनरेट एंड प्ले पे क्लिक करते हैं। जनरेट एंड प्ले पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यही वॉइस बन के आ Every गई evening है। at ये 6:40, देखिए, ये बन के आ गया कुछ सेकंड्स में ही। हम इसको ओपन करके देख the लेते last हैं कि train ये passed through the small कैसा है। station. तो सेम वही वॉइस में उसने हमें वही करके दे दिया है। अगर हम इसको यहाँ पे डाउनलोड करते हैं और छोटे-छोटे क्लिप्स हम बाद में जोड़ के इकट्ठा कर सकते हैं। याद रखें कि ये मैं आपको बता रहा हूँ फ्री में क्रेडिट्स कैसे यूज़ करने हैं। अगर आपके पास पेड वर्जन है तो आप सारी की सारी वीडियो इकट्ठी करके आप कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है प्ले एचडी। ये ओके, ये देखिए, एक चीज़ और ज़हन में रखिएगा कि फिश ऑडियो जो है उसमें हमारे पास कुछ क्रेडिट्स फ्री होते हैं, जबकि प्ले एचडी में हमारे पास क्रेडिट्स फ्री नहीं होते। ओके, तीसरी हमारे पास एआई टूल्स। एआई टूल्स फ्लो, ये हमारे पास वेबसाइट है। अब यहाँ पे भी अकाउंट्स बना के कुछ फ्री क्रेडिट्स यूज़ करके वॉइस क्लोनिंग का प्रोसेस वैसे ही कर सकते हैं। यहाँ तक हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हो गया। हमने कंपेटिटर की वॉइस भी ले ली, उसको क्लियर भी किया, टूल्स भी यूज़ करना सीख लिया। अब आते हैं उर्दू वॉइस ओवर की तरफ। उर्दू वॉइस ओवर का मतलब ये है कि अगर आप कुछ ऐसी स्टोरीज़ पे काम कर रहे हैं जिसमें आपने उर्दू लैंग्वेज को क्लोनिंग के लिए करना है, तो आप उसके लिए स्पीचमा यूज़ कर सकते हैं। इस वेबसाइट का मैंने पहले आपको बता दिया है, ये वेबसाइट है। लेकिन स्पीचमा में आपको अगेन छोटे-छोटे क्लिप्स लेके आपको वैसे ही उनकी एडिटिंग करनी पड़ेगी। तीसरा हमारे पास है, आप दोबारा गूगल पे जाएँ और गूगल पे जाके आप लिखें उर्दू टू टेक्स्ट टू स्पीच MIC मिक, ये यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी वेबसाइट्स नज़र आ जाएँगी, लेकिन जो मैं यूज़ करता हूँ वो ये है मिक मॉन्स्टर। मिक मॉन्स्टर ओपन करते ही आपको यहाँ पे फ्री अकाउंट्स जो हैं वो बना के कुछ आपको क्रेडिट्स मिल जाएँगे, लेकिन उर्दू स्टोरीज़ के लिए आपको प्रॉपर कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ट्राई इट फॉर फ्री पे जाते हैं, क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे वो अपना अकाउंट बनाने का कहेंगे। अब क्योंकि मेरा अकाउंट पहले से यहाँ पे मौजूद है, मैंने बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। मैं न्यू प्रोजेक्ट्स पे भी जा सकता हूँ। चलें, ये मैं एक प्रोजेक्ट पहले शुरू किया है, मैं उसी को ही ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। अब
यहाँ पे हमारे पास कुछ वॉइसेस हैं, मैं चेंज वॉइस पे जाता हूँ। आप अपनी वॉइस भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बैक जाके आप ये देखिए, सेम वैसे ही क्लोनिंग में आप अपनी वॉइस भी ऐड कर सकते हैं। कुछ वॉइसेस यहाँ पे पहले मौजूद हैं। आप लैंग्वेज में जाएंगे, यहाँ पे जाके आप उर्दू लिखेंगे। उर्दू इंडिया वाली भी है, इंग्लिश पाकिस्तान वाली भी। अब हम पाकिस्तान वाली पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 कैरेक्टर शो हो जाते हैं, उज़्मा और असद। हम सुन लेते हैं कि इनकी वॉइसेस कैसी हैं। तालीम ज़ाती ये और देखिए, मुआशरती तरक्की की ओके, हम असद की वॉइस भी सुन लेते हैं। पायदार ज़िंदगी का मतलब ऐसे इंतखाब। ओके, तो अगर यहाँ पे आप उर्दू स्टोरी के लिए काम करना चाहते हैं, सेम प्रोसीजर जो आपने पहले वेबसाइट का किया, वहाँ यहाँ पे भी कर सकते हैं। आप इसको ऐसे सेलेक्ट करके, चलिए मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। मुझे क्योंकि उज़्मा वाली वॉइस मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ, तो चलिए मैंने उज़्मा पे क्लिक किया और यहाँ पे उसको अप्लाई कर दिया। अब मुझे उर्दू स्टोरी पे जाना है, तो मैं यहाँ पे न्यू चैट में जाऊँगा। मैं उसको कहूँगा गिव मी उर्दू स्टोरी ऑफ 100 वर्ड्स। इस तरह मॉडल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक सैंपल ले रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास स्टोरी आती है, मैं स्टोरी को ले जाके वहाँ पे आपको टेक्स्ट टू स्पीच करके वॉइस क्लोनिंग के हिसाब से भी दिखा सकता हूँ। ये एक मुख्तसर सी कहानी उसने हमें बता के दे दी है। हम यहाँ पे इसको इतनी सी हम इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे जाके मैं उस स्टोरी को कर देता हूँ पेस्ट। पेस्ट करने के बाद मैं उसको कहता हूँ जी चलें जी बनाएं इसको। अब ये देखें जी, अब ये उसको उज़्मा की वॉइस में करके दे देगा और आप आसानी इसे सुन सकते हैं जी। कुछ सेकंड्स लेगा ये इसको अपडेट करने में, और उसके बाद हमारे पास प्रॉपर ये बन के तैयार हो जाएगी। तो ये थी आज की हमारी क्लास लेक्चर नंबर 4, जिसमें हमने वॉइस क्लोनिंग सीखा। मैं अगेन आपको कहूँगा कि अगर आप बिगनर हैं और आप काम सीख रहे हैं, तो आपको टेक्स्ट टू स्पीच वाले पोर्शन में जाना चाहिए। आप जब एक्सपर्ट हो जाएं, तब आप इन्वेस्ट करके वॉइस क्लोनिंग की तरफ जा सकते हैं जी। तो उम्मीद है आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मज़ीद वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।